पूरी संगत पे अपने कृपा का हाथ हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी रीमा सत्संग शेयर करेगी और इसके बाद एक 5 मिनट और रुकना है। एक हमारी बच्ची भजन गाएगी। जय गुरु जी पूरी संगत को। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राने में या सत्संग में वही लोग आ सकते हैं जिनको वो बुलाते हैं। और गुरु जी से जुड़ने से पहले जब भी कोई जुड़ते हैं गुरु जी से, गुरु जी खुद जुड़ते हैं, वो उनका आदेश होता है तब हम जुड़ते हैं। जब हम गुरु जी के बारे में जानते नहीं थे, कुछ नहीं था 2016 में, तब मेरी छोटी सिस्टर है लखनऊ से, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स। उसको गुरुजी ने दर्शन दिए कि पापा को लेकर बड़े मंदिर आना है। तब बिल्कुल ठीक ठाक थे पापा, ये लोग सब बड़े मंदिर गए थे, मिले सब वहाँ पे, बहुत अच्छे से दर्शन दिए गुरुजी ने। उसके बाद वापस आ गए। फिर हम अपने जो नॉर्मल लाइफ का रूटीन होता है उसमें इतने बिजी हो गए, हम भूल गए। और ये एक बात है, जब हमारा कोई इस तरह से गुरुजी से 1-to-1 अटैचमेंट था ही नहीं, पर वो होता है ना, आपके साथ कुछ होने वाला होता है या आपको ज़रूरत होती है या आपकी सिचुएशन होती है, तो गुरुजी कुछ हिंट्स देते हैं आपको जोड़ने के। हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना। फिर डिलीवरी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इट वॉज 18 दिसंबर 2017। मैं क्लिनिक में एक RCT ओपन करके काम कर रही थी और एकदम से मम्मी का फ़ोन आया कि पापा की तबीयत बड़ी ख़राब है, हम लोग आर्टेमिस हॉस्पिटल आ रहे हैं गुड़गांव, वहाँ पे बुकिंग करवाओ इमरजेंसी में। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज अ हार्ट पेशेंट। मुझे लगा शायद हार्ट अटैक हुआ होगा, एंजाइना हुआ होगा। मैं उसी टाइम पेशेंट भी छोड़ दिया, इतना स्ट्रेस में आ गई। मैं घर भागी, बच्चों को पहले डे केयर से लिया, घर भागी, मम्मी जी को, अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बुकिंग करानी है। इतनी देर में वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग थे उनको फ़ोन किया, इनकी इमरजेंसी में बुकिंग कराई। रास्ते में मेरी बात हुई पापा से। इट टुक सो लॉन्ग, आई वॉज लाइक कि हार्ट अटैक है तो ये इतनी दूर क्यों आ रहे हैं, पास क्यों नहीं लेके जा रहे किसी हॉस्पिटल में। बट मेरे ब्रदर इन लॉ जो न्यूरो सर्जन है, उनको तो पता था कि ब्रेन हैमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, और बचाना बड़ा मुश्किल भी था उस टाइम पे। पर जो भी था, हम पहुँचे वहाँ पे, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड। और इनका ऑपरेशन होना था अगले दिन सुबह, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी रात में कि 3-4 बजे डिसाइड हो गया था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन करना है। हम लोग घर आ गए थे, मम्मी वहाँ पे थी, हस्बैंड वॉज देयर, माय ब्रदर इन लॉ वॉज देयर, तो हम लोग बाकी बच्चे हम सब घर में थे। हमें लगा सुबह सुबह जल्दी जाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। जब हम गए तो पापा को ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा था। इट वॉज अनदर स्ट्रेस कि ऐसे क्या हो गया तो ऑपरेशन चल रहा है। और आपको होगा ना, उस टाइम सिर्फ प्रेयर्स कर रहे थे, ओनली प्रेयर्स। और क्योंकि फ़ोन मेरे पास था, अच्छा सोशल पर्सन, पापा का सबसे इतनी अटैचमेंट है कि शायद एक परिवार तो यहाँ है, पर जितने लोग यहाँ बैठे सबके साथ एक अलग परिवार है, इतनी अटैचमेंट है उनकी। आप बिलीव नहीं करोगे, उस एक दिन में 693 मिस्ड कॉल्स पापा के फ़ोन पे आई है, जो मैं नहीं उठा पाई हॉस्पिटल में, बिकॉज वो ऑपरेशन चल रहा है, OT में है। जिसको पता चल रहा था, इतने लोग वहाँ पे हमारे, सब लोग बेस्ट विशेस के लिए वहाँ पे अवेलेबल थे, एवरीबडी वाज देयर। बट शायद हम किसी को अटेंशन को दे ही नहीं पा रहे थे, वो 1-to-1 अटेंशन जो देगी, क्योंकि हमारे दिमाग में बस चल रहा था कि ये हमारी लाइफ है, किसी तरह बस ऊपर वाला इनको बचा ले। और हम शायद इतने बड़े भी नहीं हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर, हम शायद अभी भी इतने बड़े नहीं हैं। वो होता है ना कि मम्मी पापा जब तक होते हैं तब तक हम छोटे ही बने रहते हैं, और बेटियां तो हमेशा ही छोटी बनी रहती हैं। और दैट वाज वन डे जब ऑपरेशन हो गया, हम सोचते रहे। फिर गुरु जी की ही कोई संगत है जिन्होंने आके मम्मी को जल प्रसाद दिया कि आप ये इनको थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं। वो जल प्रसाद था, लेकिन ICU में वो देने नहीं देते थे। और पापा उस टाइम पे सो मेनी मशीन्स, वेंटिलेटर, सब कुछ इतने सारे उसमें कवर थे
कि उनको देख के डर लग रहा था। वो हेड था, वो ऐसे जैसे पा मूवी में हेड होता है ना, बिल्कुल स्वोलन वैसा हेड हो गया था, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ जाके 2-3 दिन बाद जब ऐसा हुआ ना कि ये सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, हम पता है क्या पूछते थे, आप हमें पहचानते हो? क्योंकि हमें पता चल गया था लेफ्ट साइड पैरालिटिक है, तो मैं राइट हैंड पूछती थी कि आप हमें पहचानते हो तो हाथ दबा दो, आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है, मैं कौन हूँ तो हाथ दबा दो। तो थोड़ा सा हाथ बस प्रेस करते थे, क्योंकि उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं थी। तो हमें लगता था अच्छा चलो शुक्र है मेमोरी लॉस नहीं हुआ। फिर अगली बार जब 1-2 दिन और निकले तो हम कहते हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम पूछे कैसे, लिख सकते नहीं, आंखें खोल नहीं रहे, स्वेलिंग कितनी है, पूरा फेस पट्टियों में भरा पड़ा है, बोन निकाल के एब्डोमेन में रखी हुई है। इट वॉज सो क्रिटिकल। तो ठंड तो नहीं लग रही है आपको, अगर ठंड लग रही है तो थम्स अप कर दो, अगर ठीक लग रहा है तो थम्स नीचे। मतलब हमने ऐसे उनके साथ 1-to-1 सिम्टम्स बना लिए थे कि हम पूछे कैसे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये ठीक होंगे तो कितने दिन में होंगे, कैसे होगा। और फिर उसके बाद 10 दिन बाद ये आईसीयू से रूम में शिफ्ट हो गए। तो हमने एक बहुत अच्छा वो जिसे कहते हैं ना ऊपर वाले का बड़ा मुंह बनाया कि अच्छा चलो ये आ गए हैं, रूम में आ गए हैं। तो थोड़े से हम भी थोड़े से रिलैक्स हो गए कि चलो ऐसे धीरे धीरे घर भी आ जाएंगे। तो हम सिस्टर और मैं घर वापस आ गए। मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी मम्मी वहाँ पे हॉस्पिटल में थे। मेरे दीदी जीजा जी मिलने आए हुए थे, कज़न, और उनका बर्थडे था, वो मिलने आए। तो ये सब नीचे कॉफ़ी पी रहे थे। तो हस्बैंड वॉज देयर पापा के पास ऊपर रूम में, एंड उन्होंने कुछ नोटिस किया कि ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे ट्रेकियोस्टमी, क्योंकि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे थे तो अभी भी बोल नहीं पाते थे कुछ भी, बस आंखें खोल के देखते थे और बंद कर लेते थे। ही वॉज नॉट स्पीकिंग। तो कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने जितनी भी हॉस्पिटल का स्टाफ था सबको उस टाइम पे बुलाया, लेकिन जो टाइम लग जाता है आने में, तो उन्होंने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया कि आप ऊपर आ जाओ, ब्लीडिंग हो रही है इनको कुछ, बिकॉज ही वॉज द ट्रीटिंग न्यूरो सर्जन ऑल्सो। तो उसने कहा अच्छा मैं कॉफ़ी पी के आ रहा हूँ, फ़ोन काट दिया। तो इन्होंने फिर फ़ोन किया कि नहीं आप अभी ऊपर आओ, इमरजेंसी है, आईसीयू में लेके जा रहे हैं। और जब वो ऊपर भागे कॉफ़ी छोड़ के, तो मम्मी भी पीछे पीछे आई। तो मम्मी ने जो मुझे बताया कि पापा को लेके जा रहे थे आईसीयू में, और ऊपर ना बेड पे चढ़ के जो थे डॉक्टर निशांत, वो सीपीआर दे रहे थे या बाकी नर्सेस लगी हुई थी, जिसमें उनकी एक रिब भी फ्रैक्चर हो गई थी, क्योंकि हिज हार्ट स्टॉप वर्किंग। दैट वाज एक हार्ट अटैक जिनको वहाँ पे आया था। और ये रात का टाइम था, 11 बजे का, 11:15 बजे का। तो घर फ़ोन आया तो मुझे, और हस्बैंड ने कहा कि आप और साक्षी हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बच्चों को सुला रही हूँ, आती हूँ। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया 1 मिनट बाद। इट स्ट्रक मी कि मुझे कभी भी ऐसे फ़ोन करके नहीं बुलाएंगे। और मैंने फिर फ़ोन किया तो कह रहे नहीं आप आ ही जाओ, बच्चे सो जाएंगे अपने आप दोनों आ जाओ। उसकी इतनी छोटी बेटी थी 1 साल की, हम लेके गए वहाँ पे, हमें गार्ड ऊपर नहीं जाने दे रहा, और हम लड़ के उससे किसी तरह, मतलब लिटरली हाथापाई करके हम ऊपर आए। तो मतलब भूल चूक माफ़ करें गुरु जी, पहली बार है शायद मैं शेयर कर रही हूँ सारा सत्संग। और मेरी मम्मी नीचे हॉस्पिटल की फ्लोर पे आईसीयू के बाहर नीचे बैठ के रो रही हैं, और उन्होंने सिर्फ एक बार बोला रीमा पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं, कुछ करो। और वो एक टाइम था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ना ज़मीन में घुस जाऊँगी इस टाइम। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं कैसे गुरु जी ने उस टाइम पे क्या कमाल किया, कैसे किया कि शायद उनको अगली सांस भी नहीं आनी थी। और आईसीयू के अंदर मम्मी लड़के गार्ड से सब लोग अंदर भागे, वो रोक रहा है, मम्मी रोती रोती अंदर भाग रही हैं। अंदर जाके उन्होंने गुरुजी का जो जल प्रसाद था वो पापा के ऊपर पूरा का पूरा डाल दिया कि अगर आज नहीं बचेंगे ना तो मैं किसी को नहीं मानूंगी। एंड माई मदर इज़ अ वेरी गॉड फेयरिंग लेडी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि मैं इनका इतना ट्रस्ट है कि मैं शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती, 1% भी वो इमोशंस नहीं बता पा रही इस टाइम। और उस टाइम पे जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स थे सब ने वो मिराकल देखा है। गुरुजी का जो एक रूप था ना कि पापा को ठीक करना, जहाँ पे उनका हार्ट रेट 20 तक आ गया था, वो धीरे 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 बढ़ना शुरू किया, जो मैंने सुना है सारा। और मतलब ये एक ऐसा मिराकल था जो सबने, सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, अंदर आईसीयू में जो नर्सेस थी, मेरी फैमिली के जो मेंबर्स थे, सबने अपने आंखों से देखा है कि जहाँ अगली सांस नहीं आनी थी वहाँ पे नॉर्मली ही स्टार्टेड रिकवरिंग। और फिर वो रात हमारी ऐसे ही निकली। हम बार बार डॉक्टर निशांत के ऊपर इतना प्रेशर था, पूरा परिवार बार बार उनको पूछ रहा है हमारे क्या है, कैसे होगा।
एंड उनको पता था इतना मैसिव ब्रेन हैमरेज है कि बचना ही बहुत 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 मुश्किल है, और अगर बच भी जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी पता नहीं कोमा में रहेंगे कैसे रहेंगे। तो ही वॉज ऑलवेज क्वाइट, नेवर रिप्लाइड। इस लाइक अभी लंबा टाइम है, अभी देखते हैं। पर वो रात कैसे निकली है मुझे पता है। गुरुजी का जाप चल रहा है एक तरफ, महामृत्युंजय पूरी रात कॉरिडोर में घूमते हुए सुबह हुई है, और बस ये था कि 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल है, बट वो किसी तरह वो टाइम निकला। उसके बाद फिर आईसीयू में रहे, फिर वापस शिफ्ट हुए रूम में 2-3 दिन बाद। फिर जब शिफ्ट हुए तो हमने थोड़ा शुक्राना किया कि चलो गुरुजी ने इतना बचाया है तो आगे भी रास्ता दिखाएंगे। उस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा लोग मिलने आते थे, मम्मी सबको कुछ बताती थी, कुछ बोलती थी, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि इतनी नेगेटिविटी है यार, हमें तो सिर्फ बचाना है ना, हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी बच गई है किसी तरह। एंड आई वॉज ऑलवेज फाइटिंग विद हर, क्यों किसी को बोलते हो। तो अब जब सत्संग सुनाना था ना, तो नाउ आई एम लिटिल रिलीव्ड ही इज आउट ऑफ डेंजर। और शायद पहली बार गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं वो टाइम सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये एक फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने पापा को जीवन बख्शा, और हम सबको, क्योंकि हमारा परिवार पता नहीं क्या होता, हमें आदत ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हमें शायद उस दिन तक ये उंगली पकड़ के जैसे 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 जो करना होता था, कोई भी चीज़ करनी है फ़ोन कर दिया, मतलब यहाँ से गुड़गांव सामान आ रहा है या काम हो रहे हैं, पर आई वॉज सो डिपेंडेंट ऑन हिम। फिर एक टाइम आया जब नॉर्मली घर में हॉस्पिटल का बेड लगा, एक मतलब एक हॉस्पिटल यूनिट घर में लग गया जहाँ पे सक्शन भी हो रही है, ऑक्सीजन भी चेक हो रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग वाज, यू नो, अटेंडेंट भी सुबह शाम के घर में रखे गए थे। फिर उसके बाद फिर अटेंडेंट्स भी आते थे, काम करते थे, चले जाते थे। फिर उसके बाद एक महाअष्टमी थी उस दिन, मुझे ये याद है। अष्टमी आई और एकदम से मतलब जैसे घर में अष्टमी की, और उसके बाद सिस्टर अपने घर चली गई, और पापा ने ना रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। हमें समझ में नहीं आया हुआ क्या है। मैं नीचे छोड़ के आई हूँ सबको, मैं ऊपर आई हूँ एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इट वॉज संडे, आई इवन रिमेंबर दैट, संडे का दिन था, और कहीं पे मैक्स मतलब आर्टेमिस तो जा ही नहीं सकते थे बिकॉज इट वॉज सो फार अवे, और उनकी मिड लाइन जो थी ब्रेन की वो शिफ्ट होने लग गई थी। दैट वॉज अनदर वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, जब हमें यही नहीं पता था कि भाई मिड लाइन शिफ्ट हो गई है, अगर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, कोई और ब्रेन के सिम्टम्स हो गए तो हम क्या करेंगे। हमारे साथ तो हैं, बातें तो कर रहे हैं ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी में, फिर अगेन डॉक्टर ने, शायद गुरुजी ने इतना अच्छा जोड़ा है कि फिर हम वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए, और वहीं के वहीं सेम डे उनकी सर्जरी, जो भी जान पहचान थी, जैसे भी गुरुजी ने जिसको भी डॉक्टर्स को भेजा वो करवाया। वो एक रात जब मैं हॉस्पिटल में रही थी अकेले, वो पहली रात थी मैं हॉस्पिटल में अकेले रही थी, एंड दैट नाइट रियली चेंज्ड माय थिंकिंग। आई वाज लाइक, यू नो, फैमिली होनी मेरी ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन मैं कितने घंटे क्लिनिक पे जा रही हूँ, मेरे बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि एक बार गुरुजी ने जान बख्शी, दूसरी बार गुरुजी ने जान बख्शी। मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी कि ये हाथ हमारे ऊपर रहे, बस। वो पैरालिटिक है, नो प्रॉब्लम। जब इतने साल उन्होंने हमें देख लिया तो कुछ साल हम भी देख लेंगे। ऐसी कोई वो नहीं थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पैरालिसिस होने में। कई बार लोग आते थे, पूछते थे, करते थे, उनको बोलते थे खड़े हो, चल के दिखाओ, और वो ही इज़, मतलब वो इतने ज़्यादा उनका दिल छुड़ा होता था सबके साथ, वो कोशिश भी करते थे। फिर उसके बाद एंजाइटी में आ जाते थे कि मैं क्या ऐसे ही रहूँगा। ऐसी बात नहीं, अभी भी आते हैं, पर अब हमें पता है कि गुरुजी का हाथ ऊपर है, गुरुजी ने सब ठीक करना है। जहाँ गुरुजी ने एक बार पार लगाया, दूसरी बार पार लगाया, तीसरी बार जब ट्रेकियोस्टमी निकली तब पार लगाया, जब 3 बार गुरुजी ने ज़िंदगी बख्शी है। कोविड के टाइम में सोचिए, माय मदर वाज पॉजिटिव एंड इट वाज लाइक, और वो भी पिछले फरवरी मार्च की बात है जहाँ पे इतनी जाने गई है। हमें ये था कि अगर मम्मी पॉजिटिव है तो पापा तो है ही है, क्योंकि मम्मी पापा को पूरा टेक केयर कर रही है। अब यहाँ तो एडमिट करें तो दोनों को करें, एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। अगर दोनों को कुछ हो गया फिर क्या करेंगे। दैट वाज वन टाइम जब पूरा परिवार एक ही घर में शिफ्ट हुआ, जहाँ पे मेरी सिस्टर के लॉस भी पॉजिटिव थे, और एक फ्लोर पे कोई है, दूसरे फ्लोर पे दूसरी फैमिली है, तीसरे फ्लोर पे नॉन पॉजिटिव है, एंड सबका ट्रीटमेंट वहीं पे उसी घर में हुआ, घर के अंदर। तो वो भी एक क्रिटिकल टाइम था। तो लगता है कि पार लगाते हैं गुरुजी, उंगली पकड़ लेते हैं गुरुजी, तो आपको सरेंडर करना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक सीख मिली है पिछले 4 सालों में। तो अब
लिटरली किसी चीज़ से ना वो डर नहीं लगता। अब ऐसे लगता है जो भी सिचुएशन आएगी छोड़ दो गुरुजी के ऊपर, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्होंने जिस हाल में जैसे रखना है वो रख लेंगे, वो कर लेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जो आपको मिल रहा है वो भी अच्छा है, जो आपको नहीं मिलता ना वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें उनकी मर्जी होती है। ये कहना बड़ा ईजी होता है, लेकिन जब समझ जाते हैं ना हम तो लाइफ थोड़ी सी और सिंपल हो जाती है। और ये हमारा सत्संग था जो कभी शेयर नहीं किया था, जो मैं कभी नहीं की, ये पहली बार है जब सबके सामने मैं ये बता रही हूँ। तो गुरुजी की बहुत 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 मेहरबानी है। जो भी नए लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं, अपना ट्रस्ट बस बनाए रखें, उंगली पकड़ लीजिए, उन्होंने हाथ अपने आप पकड़ के पार लगा देना है। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह की, बिल्कुल डरने की कोई नहीं होती है, सोचने का नहीं होता, बस छोड़ना होता है। जय गुरु जी, पूरी संगत को और आने के लिए सबका थैंक यू। 5 मिनट और पेशेंस रखिएगा, हमारी जो है